नमस्कार बंधुवर। जैसा आप जान रहे हैं, आजकल हम संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए व्यावहारिक संस्कृत को बोलने का अभ्यास हो सके, तो उसके लिए प्रातःकालीन संदेश संस्कृत में बोलकर आप सबके पास प्रेषित करते हैं। तो जब हमको लगा कि ये हफ्ते की बात है, हर दिन की बात है, तो आज हम कुछ हफ्ते की ही जानकारी साझा करते हैं। और हफ्ता और वीक को हिंदी में क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं, सप्ताह। कभी आपने सोचा कि सप्ताह शब्द बना कैसे है? कभी गौर नहीं किया होगा, क्योंकि एक शब्द है, हम लोग बोलते चले आ रहे हैं, हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते उस तरफ। सप्ताह का अर्थ है वो 7 दिन, बस ये हमको ध्यान रहता है। लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था है संस्कृत के सारे शब्दों में। ये खूबसूरती है कि बिना अर्थ को पूरा किए वो शब्द ही नहीं बनता है, शब्द से ही अर्थ का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जैसे सप्त आहन, आहन का मतलब होता है दिन और रात का मिलाकर 24 घंटे का एक चक्र। तो सप्त माने 7 और आहन माने दिन, तो 7 दिन, और सप्ताह में 7 दिन होते ही हैं, तो सप्ताह शब्द बन गया। आहन का ना जो होता है वो मिलाने के बाद आह बन जाता है, वो आगे की प्रक्रिया है। यहाँ पर मुख्य रूप से सप्ताह शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, सप्त और आहन, सप्ताह। अब आप ध्यान दीजिए कि हम लोग हिंदी में आज, कल, परसों, नरसों ऐसे बोलते हैं। कल, परसों, नरसों वो बीता हुआ भी होता है, कल, परसों, नरसों वो आने वाला भी होता है। तो हमें समझ में नहीं आता जब तक हम उसकी क्रिया तक, वाक्य की क्रिया तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक उस कल, परसों और नरसों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बीते हुए कल से मतलब है कि आने वाले कल, वर्षों से। जैसे कि हमने कल बताया था, जब बताया था पे पहुंचे तब आपको लगा ये तो बीता वाला कल था। और हम कल बताएंगे, तो जब हमने ऐसे कहा, तब बताएंगे जब कहा, तो कल का पता लगा कि यहाँ आने वाला कल है। तो इसी तरह परसों और नरसों भी है। ऐसा परसों किया था, ऐसा परसों करेंगे, ऐसा नरसों हुआ था, ऐसा नरसों होगा। तो इस तरह से क्रिया के माध्यम से ये स्पष्टता आती है कि ये आने वाला है कि बीता हुआ है। लेकिन संस्कृत में ये नहीं है, कहीं कोई शंका, भ्रम की स्थिति है ही नहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बीच का दिन आपने अद्य, आज का रख लिया। आज, उसके लिए संस्कृत में है अद्य। अगर आज अद्य है तो उससे पहले के 3 दिन ले लीजिए जो बीते हुए हैं, और जो बाद के 3 दिन है वो ले लीजिए, तो 7 दिन हो गए पूरे। तो आज का संस्कृत में है अद्य, संस्कृत में आज को अद्य कहते हैं। जो कल है बीता हुआ उसको ह्यः बोलते हैं, परसों को परह्यः बोलते हैं, नरसों को प्रपरह्यः बोलते हैं, और ये जो आने वाला कल है उसको श्वः बोलते हैं, परसों को परश्वः बोलते हैं, नरसों को प्रपरश्वः बोलते हैं। तो मान लीजिए, आइए आज हम लोग अब इस समय कुछ संस्कृत व्यवहारिक रूप में देखते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आज रविवार है, तो हम संस्कृत में कहेंगे अद्य रविवासरः, अद्य रविवासरः। यदि अद्य रविवासरः तर्हि ह्यः कः? ह्यः का मतलब कल क्या था, तो ह्यः शनिवासरः। परह्यः कः? परह्यः शुक्रवासरः। प्रपरह्यः गुरुवासरः। और इसी तरह से यदि अद्य रविवासरः श्वः कः भविष्यति, कल क्या होगा, तो श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः। हो गए 7 दिन, कोई शंका नहीं। सबके नाम देखिए, अलग अलग विशेष नामों से हर दिन का वर्णन है। तो
आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और आप भी व्यावहारिक संस्कृत का प्रयोग ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों में करेंगे। अब हम फिर अगले वीडियो में कुछ छोटी छोटी जानकारी के साथ ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।